अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि ABC को इस सिस्टम को जो सा है सॉल्व करें। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। इसका पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 3 y का इधर 1 6 और इक्वल के बाद वाली हमेशा एंड पे आती है AB ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हमेशा 1 करना है, तो इधर 1 करने के लिए क्या करें, 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं जो सा है तीनों को। पर्सनली पूछना आप। ये देखिए, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए इधर 1 आ गया, इधर 1/2 हो गया, तो A/2 हो गया। अब 1 के नीचे 0 होने चाहिए, तो इधर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 - 3R1 करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। चलें करते हैं हम। ये देखिए 3 - 3 0, 6 - 3 1/2, तो 6 - 3/2, तो इधर क्या आएगा 12 - 3/2, तो 9/2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 9/2, और इधर क्या होगा B - 3A/2। ठीक है, अब जो सा है हम लोग इधर जो सा है 1 होना चाहिए, डायगोनल में 1 होता है, डायगोनल में 1 आना चाहिए ना, तो इधर 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/9 R2। ठीक है, ये देखिए हाफ 1/2 A/2 0, और ये इसी तरह से इधर 1 आ जाएगा, और इधर आएगा B - 3A/2 और साथ 2/9 से मल्टीप्लाई। इस वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर इधर हो जाएगा 2/9 B - A/3, क्योंकि ये देखें 2 से कैंसिल इस वाले में हो जाएगा, जब दोनों से मल्टीप्लाई इधर कैंसिल हो जाएगा तो फिर पीछे बचेगा 9/A/3। ये देखें। ठीक है, अब इसको एक बार लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x + हाफ y = A/2, और इधर क्या आएगा y = 2/9 B - A/3। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने ये y की है वैल्यू। ठीक है, ये है y की ये इक्वेशन 1, ये 2। अब देखें ये वाली y की वैल्यू से इसमें पुट करके x की निकालते हैं। देखें x + हाफ y की जगह क्या पुट करेंगे, 2/9 B - A/3 = A/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x + 1/2 को इससे भी और इससे भी करना है। ये देखिए ऐसे 2B/9 - हाफ A/3, ये A है। ठीक है, अब करते हैं, ये 2 से कैंसिल, -A/2 3 = 6 A/2। ठीक है, ठीक है, अब ये सारी उस साइड पे ले जाते हैं वैल्यू, A/2 - B/9 + A/6। ठीक है, और अब जो सा है इनका A वाली वैल्यू इसको इकट्ठा कर लेते हैं, A/2 + A/6 - B/9, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम इसका, 6 आएगा। ठीक है, 3A + A। ओके, 6 एलसीएम 2 में 6 कहाँ आता है 3 पे, तो इससे 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है 1 पे, तो 3A + A - B/9। ठीक है, तो क्या आएगा 4A/6 - B/9, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6। इसका मेन आंसर क्या है, 2/3A - 1/9 B। ठीक है, ये x का आंसर आ गया, y का ये आंसर था। ठीक है, तो ABC कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सिस्टम का एक ही सोल्यूशन है, इसके एक्स वाई की सोल्यूशन आ गया, इन्फिनाइट नहीं है ना, आर्बिट्रेरी वैल्यूज आई हैं, तो ये ABC क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सिस्टम का एक ही सोल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 में ये वैल्यू दी, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ठीक है,
पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसकी 1 ही है। अब उसके नीचे 0 करेंगे तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके डायगनल में देखना है तो इधर 1 होना चाहिए, -2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए इधर जो से वैल्यूज़ चेंज होगी और अब इसके नीचे 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 - 3 R1, 0 आ गया। अब इसके डायगनल में 1 होना चाहिए, यहाँ से डायगनल में 1 होना चाहिए। इधर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें जब हमने जो उनसे R3 - 3 R2 किया तो इधर 0 आ गया, इधर 3 और इसको ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें इधर 3 से हम जो सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। ये R3 से डिवाइड कर दिया, 1 1 1 A 0 1 0 -B + 2A/2 0 0 3 से डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, इधर 3 करेंगे तो C/3 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, -B + 2A/2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए हमारे डायगोनल 1 आ गए, उसके नीचे 0 आ गए। अब हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, C/3 ये देखें माइनस, ठीक है, माइनस हम इधर से भी कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, B - 2A, ठीक है, और साथ में, ठीक है ना। इसके बाद B के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। ये देखें ये 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल ऐसे ही कर देते हैं, बस ये आ गया, ठीक है। अब इसको लिखते हैं x + x1 + x2 + x3 = A, x2 = -B + 2A/2 and x3 = C/3 + B/2 -A, ठीक है। अभी x3 की वैल्यू को, x3 की वैल्यू भी है, x2 की वैल्यू भी है, ठीक है। इन दोनों को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन 31 की तरफ। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 2 डिफरेंट रो एचेलन फॉर्म से इसको मतलब फाइंड करना है। मतलब एक कोई एचेलन फॉर्म, रो एचेलन क्या होती है, 1 डायगोनल में 1 उसके नीचे क्या हो, 0। मतलब हमने पहले करेंगे कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि उसके नीचे 0 आ जाए, फिर हम दोबारा फिर कोई नेक्स्ट मेथड से उसको अप्लाई करेंगे। मतलब 2 डिफरेंट मेथड से देखना है कि ये हो इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ये देखें हमने ऑपरेशन R2 - 2 R1 किया तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ये रो एचेलन बन गई, 1 के नीचे 0 होना चाहिए। और 7 - 2 3 = 6 और 7 - 6 1 हो गया। ये खुद ही देखे बन गया एक ही स्टेप में। ये हमारी होगी क्या, एक बार हो गई। अब दूसरी बार फिर कर लेते हैं। दूसरी बार ये देखें हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, क्या, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया। ये ऊपर आ गई और ये वाली नीचे आ गई, ठीक है। अब हमने इसमें से R1 में से R2 को माइनस किया, क्या आया, इधर 1 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0। तो R2 - R1 किया, 0 आ गया, इधर -1 आ गया। -1 को ख़त्म करने के लिए हमने जौन सा है -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये हमारा जौन सा ये भी रो एचेलन फॉर्म बन गई। 2 डिफरेंट मेथड से रो एचेलन फॉर्म बना दिया। 32 में होता है कि रिड्यूस बनानी है, ठीक है ना। मतलब कि आपने ऐसा करना है कि रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म बन जाए मगर कोई फ्रैक्शन ना आए बीच में, ठीक है ना। इसलिए हमने ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करना है कि किसी में भी फ्रैक्शन ना आए, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, और फिर सॉल्व करना है। चलें पहला हमेशा जो ये 2 0 ये क्वेश्चन है। देखो 2 - 3 करेंगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इससे भी इतना मसला नहीं, लेकिन हम लोग इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इसको पढ़ लेते हैं, इसको नीचे, फिर 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें इंटरचेंज कर दिया R1 R3 को। अब इसको R1 में से R3 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 3 - 2 1 आ गया, 4 - 1 3 5 - 3 2, ठीक है। 1 के नीचे 0 होने चाहिए, एक 0 है, दूसरा 0 इधर भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 - 2 0, ये देखें उसका इधर 0 होना चाहिए। तो R1 - R3 किया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इधर 0 होना चाहिए, क्या करेंगे, R3 -
2R1, ठीक है। ये देखिए 2 - 2 होगा तो 0 आ जाएगा। 1 - 2 3 6, 1 - 6 -5 और 3, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा तो 3 - 4 - 1 मतलब फ्रैक्शन में कोई नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल ठीक मेथड है, इससे कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने अप्लाई कर दिया तो इस तरह हो गया। अब इधर 1 हो जाए डायगोनल में इसके बिल्कुल सामने, तो जो सा है हम लोगों ने R2 प्लस R1 कर लिया, ठीक है। डिवाइड नहीं ना किया, अगर डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, जब 29/2 हो जाएगा, और ये तो कट होता ही 2 रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। और उन्होंने हमें यही कहा है कि हमने इसको फ्रैक्शन में लाए बगैर सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे R2 प्लस R1 करेंगे, -2 + 3 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन वही दे लगाते हैं जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हो, तो बड़ी वाली के साथ तो प्लस आएगा इस तरह, तो यही कर लेते हैं। और फ्रैक्शन में कोई नहीं आएगी, -29 + 2 -27। ये देखें अब 1 के जो 0 होना चाहिए, तो हम लोग R1 माइनस ये देखिए R3 + 5 R2 करेंगे, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। और रिड्यूस बनानी है हमने, मतलब 1 के नीचे भी और 1 के ऊपर भी होना चाहिए 0, ठीक है। 1 के नीचे हो गए, अब इधर 1 के नीचे और 1 के ऊपर भी होना चाहिए। ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, R1 - 3 R2, 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें आगे ये भी चेंज हो गए। अब इधर 1 लाना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखें 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करें आंसर 0 आता है, तो इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, और ये भी 1 हो जाएगा। तो -1/136 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये आ गए, ठीक है। अब 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, तो R1 - 83 R3 किया और R2 + 27 R2 किया, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारी डिविएशन फॉर्म भी बन गई, बिना फ्रैक्शन के आंसर आए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए इसका वैसे ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए साइन अल्फ़ा को जो से हम लेट कर लेते हैं x, कोस बीटा को y, tan गैमा को z, ठीक है ना। 1 2 3 इनको नहीं करें, सिर्फ कोस अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, tan गैमा को हम लेट कर लेते हैं x y z, ठीक है ना। फिर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। चल ये देखिए हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब वैसे ही x y z जो है उस तरह वैल्यू लिखेंगे, उस तरह इधर इसको x ही है ना, x की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इधर हम 1 लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए कोस बीटा की क्या है, 2 है, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। साइन tan गैमा की क्या है, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 -1 5 -5 और 3 5, ठीक है। बाकी 0 0 था, साइड पे 0 आ गया। अब वैसे ही पहली 1 होनी चाहिए, 1 है, उसके नीचे 2 0 होने चाहिए, ठीक है, दोनों 0 होने चाहिए। तो हम R2 - 2 R1 किया और R3 + R1 किया, तो दोनों 0 हो गई, चेंज आ गई, ठीक है। इधर 1 होना चाहिए, तो इधर 1 खुद ही ऑटोमेटिक आ गया, तो 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0। R3 + 3 R1 किया, तो इसके नीचे भी 0 आ गया। इधर -1 है, 1 होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। अब बनाते हैं x + 2 y + 3 = 0, y - 3 = 0, z = 0। अब देखें z की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, tan गैमा, ये देखिए tan गैमा को लेट किया था ना, तो हम क्या करेंगे, tan गैमा z = 0, मतलब ये 0 किसका आंसर भी है, tan गैमा का भी है, z की जगह आप tan गैमा पुट कर दें, ओके। y की जगह y किसका आंसर है, कोस बीटा का, तो 0 किसके इक्वल भी है, कोस बीटा के भी, ठीक है। x साइन अल्फ़ा के, ठीक है। अब जो सा है देखते हैं कि इसके 18 सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। ये देखें इस इंटरवल पे साइन अल्फ़ा 0 होगा जब इसके 3 साइन अल्फ़ा 0 = 0 का है 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, ठीक है। और इन इंटरवल्स पे जैसे कॉस बीटा 0 होगा जब इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब बीटा = π/2 और 3π/2 पे, ठीक है। फिर इस इंटरवल पे tan बीटा 0 होगा जब इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, 0 पाई और 2 पाई। और ओवरऑल अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, किसको 3 सॉल्यूशन या 2 3 3 2 3 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो कितने सॉल्यूशंस आ गए, 18 सॉल्यूशंस आ गए। और ये हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 34 पे। उन्होंने इसमें ये नहीं कहा कि कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए, कैसे सॉल्व होना, ठीक है। इस सवाल दिए, इसको सॉल्व करना है। साइन अल्फ़ा कोस बीटा tan गैमा को हमने लेट कर दिया x y और z, ठीक है। और वैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इधर 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होना चाहिए, इधर 1 1 डायगोनल। ये देखिए ये बिल्कुल एज इट इज, इधर तक रो एचेलॉन फॉर्म बना ली। अब वैसे ही x - ½ y - 3 = 3/2, y - 2 z = -1 और z = 0, ठीक है।
अब ये जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो वाई की आ गई, फिर ये दोनों इक्वेशन 1 में पुट की तो एक्स की भी आ गई। अब वापस इसकी बैक वैल्यू पुट करते हैं। एक्स साइन वाई किसके इक्वल था, कोस बीटा के, जी टैन गैमा के, और एक्स साइन अल्फ़ा के। ये देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स 1 करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू, अगर ये कोस जाके कोस इनवर्स हो जाएगा, कोन इनवर्स -1 क्या होता है 180, टैन इनवर्स 0 क्या होता है 0, और ये अल्फ़ा बीटा 0 गैमा की वैल्यू निकालती है, वो हमारी निकल गई है, ठीक है। ये देखिए उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें उन्होंने कहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स वाई एंड जी, ठीक है। और नीचे उन्होंने ये बताया कि आप एक्स को जौन सा लेट कर लें, एक्स स्क्वायर को किस पे, कैपिटल एक्स से, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई से, और जी स्क्वायर को कैपिटल जेड से, ठीक है। इसमें मसला नहीं होगा, इसी तरह इसको लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है, बाद में बैक वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। ये देखें ये हमने लेट कर लिया इसको, ठीक है। एक्स के साथ क्या है वैल्यू है, कुछ भी नहीं, जो जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है, 1 आ गया, इधर 1, इधर क्या है 2 आ गया, 1 -1 1 1 2 -1 6 2 3, ठीक है। 1 के नीचे 0 होना चाहिए, तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 - R1 करेंगे, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, और इधर कैसे 0 आए, R3 में से 2R1 हम क्या करेंगे -2 - 2 0 0 0 हो गया, और इधर भी चेंजेस आ गई इस तरह, इधर 1 होना चाहिए तो -2 से डिवाइड कर देंगे, ये देखें चेंजेस हो गई, इधर 0 होना चाहिए तो R3 + R2 करेंगे, -1 + 1, ठीक है। तो ये देखिए इधर 0 हो गया, इधर भी चेंजिंग्स आ गई, इधर 1 होना चाहिए, इसी के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें ये कर दिया, ये चेंजिंग्स आ गई, बस हो गया। अब इसको ऐसे ही x + y + z = 6, y - ½ z = 2 एंड z = 2, बैक वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल जी किसके इक्वल था, जी स्क्वायर = 2 थे, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो +-√2 आ जाएगा। वाई की जी की वैल्यू वाई में पुट की, इसमें y = 3 आ गया, एक्स में पुट की तो ये आ गया, ठीक है ना। वाई की बैक वैल्यू पुट करेंगे, y² = y², ठीक है, 3 के इक्वल है तो +- आ गया, ये भी ठीक है। ये देखें इधर तक हमारा, ये आप बस इधर तक देखें, इधर तक हमारा सेम एस वैसे ही है, ठीक है। बाद में हमने जी की बैक वैल्यू पुट की, और बैक वैल्यू हमारी क्या थी, ये देखें जी², ठीक है। ये हमने वो जी² किया, और इस स्क्वायर को जी की वैल्यू हमें चाहिए तो हमने हटाने के लिए इसको ऐसे कर दिया, फिर वाई की बैक वैल्यू पुट की और एक्स की, और ये हमारे आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन। इसमें इन्होंने ये भी सेम एस टी, बस इसमें इन्होंने कहा है हाफ एक्स को एक्स के, हाफ वाई को वाई को, और हाफ जी को जी के इक्वल। ये देखें ये हमने वैसे ही पुट करके वैसे ही सारा सोल्व कर दिया इधर तक, ठीक है। और फिर बाद में इसको किया, ये इसको जी वाई और एक्स वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बैक वैल्यू पुट करनी है, जी किसके इक्वल था, जी इक्वल है 1/z के, इसके था ना, ठीक है। तो मतलब इसी का रेसिप्रोकल आंसर है 1/z, ये उल्टा हो जाएगा, 91/8 आ गया, ये आंसर आ गया। इसका जो आंसर है हम करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें ये इसका आंसर था, इसी का रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया, क्योंकि 1/y के इक्वल था, फिर इसका आंसर है 1/x के इक्वल था, तो इसी का रेसिप्रोकल लिया और ये आ गया, और ये हमारे XYZ आंसर है, ठीक है।